जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हैं आपके पास, जो कि ज्योमेट्री का टॉपिक है, लाइंस एंड एंगल्स। तो ये आपने पहले भी इससे आप परिचित हैं, आपने पहले भी ये पढ़ रखा है। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। तो व्हाट इज़ लाइन? लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ दैट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन आइदर डायरेक्शन। लाइन को आप दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक बस समझने के लिए है। और अब हम लोग आगे जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पर एक लाइन है जिसमें एरो लगा हुआ है। एरो मतलब हुआ कि इट कैन बी एक्सटेंडेड दिस साइड एंड एक्सटेंडेड दिस साइड। नेक्स्ट थिंग इज रे। व्हाट इज रे? रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट। इस रे का एक एंड पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा जो है आपका इन्फिनिटी तक स्टैंड किया जा सकता है। What is next? Next is line segment. What is line segment? The part of line having two end points. जिसके पास दो end points हों तो उसे हम line segment कहेंगे। Like this. ये हमारा एक line segment होगा अगर इसके दोनों ends fixed हैं, दोनों तरफ हम इसे extend नहीं कर सकें। What is an angle? तो angle is formed when two lines या टू रेज या टू लाइन सेगमेंट्स आपस में मिलते हैं। सो यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओ बी एक रे एंड ओ ए रे पॉइंट ओ पे मिल रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि एंगल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो एंगल का सबसे पहला जो पार्ट होता है दैट इज़ इट्स वर्टेक्स। जिस पॉइंट पे वो एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स कहलाता है। नेक्स्ट इसके पास दो आर्म्स होते हैं, एक आर्म यहाँ पे ओ बी और दूसरा आर्म ओ ए। और नेक्स्ट आप अगर और भी एंगल के बारे में जानना चाहें तो एंगल के पास इन दो रेज या इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के बीच वाला जो हिस्सा होता है दैट इज़ कॉल्ड इंटीरियर। ये वाला शेडेड पोर्शन जो है ये इंटीरियर है, और इससे बाहर वाला जो हिस्सा है दिस इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। ये कुछ मुख्य चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक मुख्य चीज़ है कि हाउ टू नेम एन एंगल। तो ये एंगल आपका पॉइंट ओ पे बन रहा है, तो इस एंगल का नेम आप सिंपली एंगल ओ लिख सकते हैं अगर इस पॉइंट पर सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है। लेकिन इसको अगर इस पॉइंट पे एक से ज़्यादा एंगल्स बन रहे हैं तब आपको इसका फुल नेम लिखना पड़ेगा। फुल नेम में इसके आर्म्स का नाम भी आ जाता है। जैसे इसके आर्म्स ओ ए एंड ओ बी हैं तो एंगल का नाम ए ओ बी होगा। एंगल का नाम ए ओ बी। दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल ए ओ बी। इस एंगल का नाम एंगल ए ओ बी होगा। और इसी एंगल को आप बी ओ ए अगर कहते हैं तो भी यही एंगल रिप्रेजेंट होता है। तो इस एंगल को आप एंगल बी ओ ए ओ बी या फिर एंगल ओ लिख सकते हैं इस केस में, ताकि जब उस पॉइंट पर सिर्फ एक ही एंगल बन रहा हो। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कि एंगल के मेजरमेंट के बेसिस पे एंगल के टाइप्स कितने होते हैं। तो एक्यूट एंगल आपका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। और 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल के इक्वल होता है। स्ट्रेट रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, इन बिटवीन 360 से 180 के बीच में। और 360 डिग्री को हम लोग कंप्लीट एंगल्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और स्पेशल पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में जानते हैं। इनमें से फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अ पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 90 डिग्री। एक ऐसा पेयर एंगल्स का जिसका सम 90 डिग्री हो। एग्जाम्पल के लिए 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये आपका पेयर ऑफ एंगल्स है जिसका सम 90 डिग्री है। आप और भी ऐसे फ्यू एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि 10 डिग्री के लिए क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 20 डिग्री के लिए क्या होगा। आप सोचिए और बताइए। 10 डिग्री के लिए आप इसे पॉज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और फिर अपना आंसर मैच कर सकते हैं। 20 डिग्री के लिए आपका आंसर 70 डिग्री होगा। 10 डिग्री के लिए आपका आंसर 80 डिग्री होगा।
तो 10 डिग्री और 80 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 20 और 70 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसी तरह का दूसरा एंगल है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स, अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा, उन दोनों को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। कभी एक एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल नहीं कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 80 डिग्री एंड 100 डिग्री, तो इन दोनों का सम 180 आएगा, इसलिए ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। आप और भी एग्जांपल सोचिए, जैसे 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सोचिए और पॉज करके और फिर प्ले करके आप इसका आंसर दीजिए। 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो 90 डिग्री ही होगा, और 120 डिग्री का 60 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट आपके पास जो पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में ही जानना है, स्पेशल पेयर्स में अगला टर्न है एडजेसेंट एंगल्स का। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, तो दो ऐसे एंगल्स जिनके पास एक कॉमन वर्टेक्स हो, वन कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन आर्म हो, एक कॉमन आर्म हो एंड नो कॉमन इंटीरियर हो, तो ऐसे दो एंगल्स को या ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के लिए आप देखिए तो एंगल BOC और एंगल AOB, इन AOB एंड एंगल BOC, ये हमने एग्जांपल के लिए लिया है। इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स जो है आपका O है, O इज़ द कॉमन वर्टेक्स, AOB का भी वर्टेक्स है, BOC का भी वर्टेक्स है, एंड कॉमन आर्म इन दोनों का OB है। तो आप देख सकते हैं OB जो है वो एंगल AOB का भी आर्म है और एंगल BOC का भी आर्म है, तो OB इज़ द कॉमन आर्म। और साथ में ही आप देखिए इन दोनों एंगल्स के पास कोई भी कॉमन इंटीरियर नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी कॉमन इंटीरियर। यहाँ पर देखिए P पॉइंट जो है वो एंगल AOB के इंटीरियर में है, लेकिन BOC के इंटीरियर में नहीं है, जबकि Q पॉइंट BOC के इंटीरियर में है और एंगल AOB के इंटीरियर में नहीं है। तो ऐसे एंगल्स जिनका इन तीन क्राइटेरियाज को फुलफिल करेंगे उन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। यहाँ पर आप नॉन एडजेसेंट एंगल्स के को भी थोड़ा सा देखेंगे, एक एग्जांपल उसका भी लें तो आप देख सकते हैं कि एंगल AOC एंड एंगल BOC, इन दोनों में क्या क्या है। तो एंगल AOC और एंगल BOC, इन दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, O वर्टेक्स है दोनों में, OC आर्म दोनों में कॉमन है, लेकिन फिर भी ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं, क्योंकि Q पॉइंट एंगल BOC के इंटीरियर में भी है और AOC के इंटीरियर में भी है। Q पॉइंट दोनों एंगल के इंटीरियर में है, इसीलिए इनका कॉमन इंटीरियर हो गया, इसीलिए ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। तो चलिए बच्चों, आगे और भी पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में हमें जानना है। तो एडजेसेंट एंगल्स का ही एक स्पेशल टाइप होता है। जैसे एडजेसेंट एंगल्स के वो अनकॉमन साइड्स, एक पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पर है आपके पास AOP एंड BOP। इन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स की खासियत क्या है कि OP इनका कॉमन आर्म है, तो अनकॉमन आर्म इनका OB और OA और OB है। OA और OB जो अनकॉमन आर्म है वो मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, OA और OB मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो दैट मीन्स ये स्पेशलिटी है इस एडजेसेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स की। तो ऐसे जो भी एडजेसेंट एंगल्स जिनका कि अनकॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बनाए, उनको हम लीनियर पेयर कहेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि AOP और BOP दोनों का जो कॉमन आर्म OP है और अनकॉमन आर्म जो है OA और OB है। OA और OB मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन बनने के कारण यहाँ पर ये एंगल 180 डिग्री का होगा। तो लीनियर पेयर की ये खासियत होगी कि लीनियर पेयर्स हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। वेरी क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पॉज करेंगे और पॉज करके समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आप सुनने के साथ साथ थोड़ा सा लिखने का भी प्रयास करेंगे। एक टॉपिक सुनिए, लिखिए और फिर आगे बढ़िए, सुनिए, लिखिए, फिर आगे बढ़िए। पॉज एंड प्ले। सो अब आगे चलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को समझते हैं।
जब भी दो लाइंस या दो लाइन सेगमेंट्स या दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके अपोजिट जो दो एंगल्स बनते हैं, यहाँ पर दो पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी एक पेयर है, और दूसरा पेयर है ए ओ सी और बी ओ डी। तो ये एंगल अपोजिट बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट बन रहा है। तो इफ़ two lines intersect each other, then the angles forms opposite to each other are called vertically opposite angles. इसमें आपके पास AOD एंड BOC एंड AOC एंड BOD एक पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये हैं और एक पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की खासियत होती है कि वो हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर एंगल AOC और एंगल BOD को हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम एंगल AOD का सहारा लेंगे। AOD जो होगा वो AOC का भी लीनियर पेयर है और BOD के साथ भी लीनियर पेयर बना रहा है। तो AOD का हमने सहारा लिया, तो हमारे पास आया एंगल AOC प्लस AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। रीज़न है एंगल AOD हमने इवेलुएट किया, AOC को हम ट्रांसपोज करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर ये एडिशन में है, दूसरी तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा। तो एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल AOC आएगा। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसे ज़रूरत करने पे हम फिर से यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमारे पास एंगल AOD और एंगल BOD भी लीनियर पेयर्स हैं, इनका सम 180 डिग्री है। AOD एंड BOD दीज टू आर लीनियर पेयर, द सम इज 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल AOD की जगह पे हम इक्वेशन 1 में ये हमने निकाल कर रखा है, AOD इसके बराबर है, तो AOD को हटा करके हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो AOD की जगह पे हमारे पास आ गया 180 माइनस एंगल AOC प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180। यहाँ पर अब इन दोनों टर्म्स को हम RHS में ट्रांसपोज करते हैं, तो 180 डिग्री यहाँ पर एडिशन में, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पर ये एंगल AOC सब्ट्रैक्शन में, उधर जाएगा तो एडिशन में जाएगा। तो 180 माइनस 180 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर LHS में BOD बचा रह जाएगा और RHS में AOC बचा रह जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा एंगल BOD इक्वल्स टू एंगल AOC। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये प्रूव हो गया। बच्चों, मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आप वीडियो देखने के साथ साथ लिखने का भी काम करें, और जहाँ आप एक टॉपिक सीख लेते हैं उसके बाद वीडियो पॉज कर दें और अपने काम को करके फिर दूसरा टॉपिक सीखें, उसको कंफर्म करके क्लियर करके फिर दूसरा टॉपिक सीखें। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं। तो आप यहाँ पर डायग्राम में दो डायग्राम देख सकते हैं। एक में एक लाइन जो है वो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें भी, और यहाँ पर भी लाइन L जो है वो तीन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर किसे ट्रांसवर्सल कहेंगे? तो यहाँ पर जब ये लाइन L जो है वो अलग अलग दो लाइंस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पर लाइन L जो है वो M को पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रही है, N को पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रही है, P को पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये L इन तीनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस केस में हम ट्रांसवर्सल L को ट्रांसवर्सल कहेंगे क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस केस में L जो है वो ट्रांसवर्सल नहीं होगा। यहाँ पर L इज नॉट अ ट्रांसवर्सल, बट इस केस में L जो है वो ट्रांसवर्सल होगा क्योंकि ये अलग अलग लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो डेफिनेशन आपका बन जाता है ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। आगे आते हैं बच्चों, एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल। एक ट्रांसवर्सल के द्वारा जो एंगल फॉर्म होता है वो कौन कौन से एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर कोई भी दो लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं इनको हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? तो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3, एंगल 4, ये चार इंटीरियर एंगल्स हैं आपके पास।
और जो इन दो लाइंस के बाहर बन रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स हो गए ऑटोमेटिकली। तो एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8 ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। अब और भी टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हम कंसिडर अगर करना चाहें तो ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो एंगल 1 एंड एंगल 4 हैं, एंड एंगल 2 एंड एंगल 3। ये दो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं जो कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही ओर बन रहे हैं। तो इन्हें हम इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कहेंगे। इनका एक नाम को इंटीरियर एंगल्स भी होता है। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं इंटीरियर एंगल्स में से एक छोड़ करके एक, 1 के बाद 2 छोड़ा 3, तो ये आप देख सकते हैं कि डायगोनली होते हैं, कॉर्नर वाइज होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एंगल 2 एंड एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये इस डायग्राम के हिसाब से ये एग्जांपल है। तो और इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं आपके पास। एंगल 5 एंड एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 6 एंड एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो ये आप इनको अच्छे से डायग्राम वाइज समझ लीजिए। जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल हैं उनके अगर आर्म्स को आप डार्कन करेंगे, जैसे कि 2 और 3 है, तो एंगल 2 का एक आर्म ये है, एंगल और दूसरा आर्म ये है, एंगल 3 का एक आर्म ये है और दूसरा आर्म ये है। तो ये आपको एक तरह से सी का फॉर्मेशन करेंगे। जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सी का फॉर्मेशन करेंगे। जबकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को अगर आप देखें, जैसे कि एक एग्जांपल 1 एंड 3 का लें आप, तो 1 एंड 3 मिला करके ये यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 3 है। 1 और 3 मिला करके बच्चों बताइए आप ये किस अल्फ़ाबेट का फॉर्मेशन हो रहा है इंग्लिश के। तो आप सब गेस कर पाएंगे कि ये Z का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट पेयर है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, एंगल 5 एंड 4। इसकी खास बात है कि ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होते हैं, 4 और 5 दोनों ही एक तरफ है ट्रांसवर्सल के, और एक जो है इनमें से इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है। तो ट्रांसवर्सल के एक ही ओर एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का पेयर आप बनाएंगे तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बन जाएगा। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का भी अगर हम चेक करें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या अल्फ़ाबेट बना रहे हैं, तो हम 5 एंड 4 को ही लेते हैं, एंगल 5 और एंगल 4। तो एंगल 5 एंड ये वाला एंगल 5 है और ये वाला एंगल 4 है। इन दोनों एंगल्स को अगर आप देखें तो ये इंग्लिश के किस अल्फ़ाबेट से रिजेंबल कर रहा है? ऐसा कोई अल्फ़ाबेट देखा आपने? और इसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं गेस कर पा रहे हैं, तो आप एंगल 2 और एंगल 7 का पेयर लीजिए। एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 7 ये पेयर लीजिए आप। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, ये इंग्लिश का कौन सा अल्फ़ाबेट बन रहा है? ये इनके आर्म्स को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट F बन रहा है। आई होप आप सबने अभी तक गेस कर लिया होगा। तो ये आपको मदद करेगा एंगल्स को पहचानने में। और हमारे पास और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि लाइंस पैरेलल कब होते हैं। तो लाइंस पैरेलल तब होते हैं जब वो कभी भी इन्फानाइटली दोनों तरफ एक्सटेंड किए जाएं और कभी भी कहीं भी मीट ना करें। दो लाइंस पैरेलल होते हैं अगर वो दोनों के दोनों लाइंस दोनों डायरेक्शन में इन्फानाइटली एक्सटेंड किए जाएं और कहीं भी मीट ना करें। ये आप कहीं कितनी भी डिस्टेंस तक आप इसे बढ़ाएं, ये कहीं भी जाके आपस में मीट नहीं करेगा, तो उस दो लाइंस को पैरेलल कह सकते हैं। या और आप इसमें कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि अगर दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस हर हमेशा कांस्टेंट है, डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो दूरी है इन दोनों लाइंस की वो हर जगह पे एक जैसी है। तो आप रियल लाइफ में इसका एग्जांपल रेल की पटरियों से ले सकते हैं। तो इन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। दो लाइंस अगर पैरेलल होते हैं तो आपके पास तीन जो मेन रिजल्ट होता है वो होता है कि आपके को इंटीरियर एंगल्स यानी कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब इनका सम 180 डिग्री होता है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, ये तभी होता है जब लाइंस पैरेलल होते हैं।
अदरवाइज नहीं होता है। तो आप इसका ध्यान रखें कि दो लाइंस पैरेलल अगर होंगे तो उसमें जो को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री आएगा। फिर आपके पास पैरेलल लाइंस होने पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आते हैं। लाइंस पैरेलल होने पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। लाइंस पैरेलल होने पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो मेन आपके पास बच्चों तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे एंड को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे। और इसका उल्टा भी आप समझ सकते हैं कि दो लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगे, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो भी लाइंस पैरेलल होंगे, और दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो और को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री हो तो भी लाइंस पैरेलल होंगे। तो थैंक यू बच्चों, आज का क्लास यहीं तक। फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद बच्चों।